वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज मैं आपके साथ टेस्ट के सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। टेस्ट हमने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में लिया था, उसके अंदर 4 क्वेश्चंस थे और उन चारों क्वेश्चंस को आज वन बाय वन उनका सॉल्यूशन। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो आइए जरा टेस्ट पेपर और टेस्ट के सॉल्यूशन जरा साथ साथ इस वीडियो में दोस्तों कवर करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं आपके साथ। चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। टाइम दिया हुआ है आपके पास, टाइम है 1 आवर और मैक्सिमम मार्क्स हैं 18। तो आइए जरा अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके साथ। ये था हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 फुल फ्लेज क्वेश्चन है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इसको कवर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका सिंपल 1 मार्कर क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपका एमसीक्यू से रिलेटेड है, लॉस और प्रॉफिट निकालना है रीवैल्यूएशन का। और फिर लास्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो लास्ट क्वेश्चन भी आपका फुल फ्लैज क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन सीबीएसई के हिट लिस्ट वाले क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले अपने आसान वाले क्वेश्चन से, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, A and B are partners with a capitals of 25,000, 15,000 respectively. They admit C as a partner with 1/4 share in the profits of the firm. C brings 18,000 as his capital और पूछ रहे हैं calculate the amount of goodwill। पूरे क्वेश्चन में दोस्तों गुडविल के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं है और इसी टॉपिक को हम बोलते हैं हिडन गुडविल। क्योंकि गुडविल के बारे में डिस्कशन नहीं है तो आपको क्या करना है, गुडविल फाइंड करनी है। तो आइए जरा देखते हैं। हिडन गुडविल का टॉपिक है और कह रहे हैं पास नेसेसरी एंट्रीज। एंट्रीज लिखा है, इसका मतलब आपको मोर देन 1 एंट्री पास करनी है। तो पहले हिडन गुडविल का तरीका समझते हैं। सर हिडन गुडविल हम कैसे निकालते थे? हमें सबसे पहले हिडन गुडविल के टॉपिक में हमें फाइंड करना होता है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। हमेशा याद रखेंगे हिडन गुडविल में हमें क्या निकालना होता है, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल निकालने का एक तरीका बहुत आसान होता है। सारे के सारे पार्टनर्स ए, बी और सी, सारे के सारे पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर दो। ये तो बहुत आसान तरीका है टोटल कैपिटल निकालने का। 25,000, बी की है 15,000 और सी की कैपिटल दे रखी है 18,000। तो दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट वे कि हम टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं। 25 और 15 40 और ये टोटल कैपिटल हो गई 58,000। एक और तरीका होता है टोटल कैपिटल निकालने का, सिर्फ न्यू पार्टनर की कैपिटल और सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर। न्यू पार्टनर की कैपिटल और न्यू पार्टनर का शेयर आप करेंगे रेसिप्रोकल। तो ये भी एक तरीका होता है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालने का। और अब जरा देखते हैं यहां पे कितना आ रहा है, 18,000 इंटू 4, तो ये आ रहा है 72,000। और क्योंकि सर इन दोनों तरीके से टोटल कैपिटल सेम आने चाहिए, बट दोस्तों यहां पे डिफरेंस आ रहा है और अगर डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को वी कॉल्ड हिडन गुडविल। तो जरा देखें 72,000 माइनस 58,000, ये आ गई 14,000। दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल ऑफ फर्म। तो पहला आंसर आ गया, अमाउंट ऑफ गुडविल 14,000। फिर उन्होंने कहा है एंट्रीज पास करनी है। एंट्री कैसे पास करते हैं? सबसे फर्स्ट एंट्री होती है कैपिटल लाने की। कैपिटल लाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लेके आया था वो 18,000। मैं आपको पूरा का पूरा रिवाइज करा देता हूं। सेकेंड एंट्री, गुडविल के अंदर कितना शेयर है? तो अगर चेक करा जाए तो सी का शेयर, न्यू पार्टनर का जो शेयर है, न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4,
और गुडविल है हमारे पास 14,000, तो 14,000 का डिवाइड बाई 4, सी का शेयर आ रहा है 3,500। और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा कि सर न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लाया कि नहीं लाया। तो सीबीएसई हमारी एज्यूम करती है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि वो अपना शेयर कैश में नहीं लाया, और नहीं लाया तो एंट्री होती थी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, जर्नल एंट्री होती है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशो, एस कैपिटल अकाउंट, दूसरा होगा बीस कैपिटल अकाउंट। और कौन सी रेशो होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्योंकि सिंपल केस है, रेशो के बारे में नहीं लिखा तो हमने क्या मान लिया 1:1। तो गुडविल कितनी लाया है? 3,500। 3,500 की है उसका शेयर, और उसका शेयर हम जरा पार्टनर्स में बांट देते हैं। 3,500 उसका शेयर है, दोनों में बांट देते हैं 1750 डिवाइड बाई 2। यस, तो ये हमारी दो एंट्रीज होती हैं, कैपिटल लाने की और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। याद रखेंगे क्वेश्चन में ना लिखा है हिडन गुडविल, तो हम हिडन गुडविल फाइंड करते हैं और ये मान के चलते हैं नया पार्टनर अपना शेयर कैश में नहीं लाया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया, क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पहले देखते हैं पूछा क्या गया है। कह रहे हैं कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, यानी आप बच्चों को रीवैल्यूएशन अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सेम होता है प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। यहां पे आते हैं सारे लॉसेस और यहां आते हैं सारे के सारे प्रॉफिट्स। आइए जरा फटाफट चेक कर लेते हैं। बिल्डिंग एंड लैंड विद अ बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख इज एप्रिशिएटेड। हमारी लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, 10% से बढ़ गई, तो आपके लिए हो गया प्रॉफिट। 10,000 का प्रॉफिट हो गया लैंड एंड बिल्डिंग पर। और आगे चलते हैं, प्रोविजन, पहला पॉइंट खत्म। प्रोविजन फ्रेंड्स एक लायबिलिटी होती है, 5% डेटर्स के ऊपर लायबिलिटी बनानी है और 50,000 के डेटर है, उसका 5% है प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, आपको पता है लायबिलिटी का मतलब हमारे लिए लॉस होता है। 50,000 का 5%, ये आ गया 2,500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। क्वेश्चन खत्म हो गया। लास्ट में देखते हैं, लास्ट में जो डिफरेंस बचा दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। और कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 7,500। 10 में से 25 गए, प्रॉफिट बचा है 7,500। सो करेक्ट आंसर इज डी। तो दो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ एमसीक्यूज और हिडन गुडविल के डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं दोस्तों फुल फ्लैश क्वेश्चन के अंदर। तो आइए हम चलते हैं आपके साथ। ये आ गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। कुछ बातें आपके साथ डिस्कस भी कर लेंगे इसके अंदर। सबसे पहले जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं आप ये देखा करो चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, बिकॉज सीबीएसई के अंदर हमें एज पर रिक्वायरमेंट चलना है, इधर उधर की अपनी नॉलेज नहीं झाड़नी है। तो बिल्कुल रिक्वायरमेंट देखते हैं। सबसे लास्ट में लिखा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहीं नहीं लिखा कि आपको बैलेंस शीट बनानी है, कहीं नहीं लिखा कि वर्किंग नोट्स क्लियरली दिखाने हैं। तो बहुत आराम से चलते हैं, सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और बनानी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए जरा क्वेश्चन में देखते हैं। चैप्टर चल रहा था एडमिशन चैप्टर है और इस क्वेश्चन के अंदर जरा फटाफट देखते हैं ध्यान से। ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी रेशो है 3:1 ओल्ड रेशो। सी का शेयर है 1/4 शेयर ऑन 31 मार्च। सिंपल केस है। सिंपल केस का मतलब होता है जहां पर ओल्ड रेशो हमेशा बराबर होती है
सेक्रीफाइसिंग रेशो के। तो ये है आपका बिल्कुल सिंपल केस, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। सेक्रीफाइसिंग रेशो भी आपको पता लग चुकी है 3:1। चलिए जरा क्वेश्चन को आराम से एक बार पढ़ लेते हैं। 4 एडजस्टमेंट है और सीबीएसई के अंदर मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। 3 पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तीसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डेफिनेटली इन तीनों में से, और हो सकता है तीनों के तीनों पॉइंट ही इस साल आपको सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में मिल जाएं, तो इन तीनों पॉइंट्स को स्किप नहीं करेंगे। और इस क्वेश्चन को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है, और देखिए प्रोविजन भी दे रखा है। यानी इस क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा कि सर हाँ क्या क्या हमें करना है। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर बी से शुरू करते हैं। बैड डेब्ट्स हुए हैं 3,000 रुपए के, 3,000 का नुकसान है। चेक करो क्या कोई प्रोविजन है। यस, मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूं। बैड डेब्ट हुए हैं 3,000 के, 3,000 का हमारा नुकसान था, बट हमने पहले से ही 2,000 का तो प्रोविजन बना रखा है। तो फाइनली आपका नुकसान 3,000 का नहीं हुआ। कितने का नुकसान हुआ? 1,000 का। यहां पे लिख देंगे बैड डेब्ट्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बैड डेब्ट्स। और आगे चलते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,500। इन्वेस्टमेंट थी 7,000 की, मार्केट में रह गई 4,500। बताओ कितने का लॉस हो गया? 7,000 और 4,500। 7,000 की थी, 4,500, 2,500 रुपए का लॉस हो गया। मैं लिखने जा रहा था इन्वेस्टमेंट का नुकसान 2,500 रुपए यहां पर, बट मेरी नजर गई मेरे पास तो ऑलरेडी रिजर्व है, 4,100 का रिजर्व है। तो ये जो 2,500 का नुकसान है ये मैं इसमें से निकालूंगा। इस रिजर्व में से क्या करूंगा? 2,500 रुपए निकाल लूंगा। क्या रीवैल्यूएशन में आएगा? आंसर इज नो, क्योंकि हमने क्या बना रखा है? रिजर्व। और आगे चलते हैं। डी पॉइंट, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 2,000। वर्कर को 2,000 रुपए देने हैं। अगेन नुकसान है 2,000 का, बट चेक करो क्या रिजर्व में कुछ पैसा पड़ा है? यस, वर्कमैन कंपनसेशन में कितना पड़ा है? 6,000। तो इस 6,000 में से मैं 2,000 रुपए का नुकसान निकाल लूंगा। खत्म। क्या रीवैल्यूएशन में आएगा? आंसर इज नो। तो रीवैल्यूएशन का पॉइंट हमारा खत्म हो गया। टोटल आ रहा है 1,000। यहां पे लिखा मैंने 1,000। फाइनली मेरे पास यहां पे बचा लॉस, और लॉस बांट लेंगे पुराने पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। 1,000 का लॉस था तो ये आ जाएगा 750 और 250। तो बहुत सारे लॉसेस हमारे कहां से निकाल लिए? रिजर्व से निकाल लिए। यही ट्रीटमेंट होता है। अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट। दोस्तों कैपिटल अकाउंट में आप बच्चों को याद दिला दूं, पहला स्टेप होता है बैलेंस बीडी। पहला स्टेप बताओ ए और बी की कितनी कैपिटल है? 54,000, 35,000। 54,000, 35,000 पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है रीवैल्यूएशन। ऑल दो रीवैल्यूएशन का लॉस है तो रीवैल्यूएशन का लॉस आ जाएगा यहां पर, क्रॉस में आता है। आप सब बच्चों को पता है रीवैल्यूएशन का लॉस 750 और 250। अगर प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड में आ जाता। ये सारी बातें पुरानी हैं। 250 का लॉस। चलिए ये भी हो गया। थर्ड स्टेप होता था रिजर्व्स। चेक करते हैं, एक है वर्कमैन कंपनसेशन और दूसरा है आईएफआर। दोनों रिजर्व्स को बांट देते हैं WCR और IFR। अब मुझे बताओ 6,000 का रिजर्व था, 2,000 रुपए का तो नुकसान हटा दिया, तो बचा कितना? 4,000। 4,000 को बांट देते हैं ओल्ड रेशो में। 3,000, 1,000। ये लो मैंने इसको भी बांट दिया। IFR पे आते हैं। 4,100 में से 2,500 का तो लॉस निकल गया।
चेक करें बचा कितना, बचा है 1600 रुपए। 1600 रुपए को बांट देते हैं ओल्ड रेशो में, 1200 और 400, 1600 डिवाइड बाई 4, 400 और 1200, ये भी हो गया। चेक करें क्या बैलेंस शीट में कोई पुरानी गुडविल दे रखी है? यस। इस गुडविल को खत्म करो। याद करो गुडविल कैसे खत्म करते हैं, क्रॉस में। क्रॉस में गुडविल यहां पे आएगी, सब कुछ क्रॉस क्रॉस में बांटते हैं। आप सब बच्चों को ये बेसिक बातें पता हैं। 10,000, 30,000 और 10,000। मैं तो बस आपको मेन रिजर्व्स बता रहा था। बैड डेब्ट्स वहां से निकल गए और क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। आगे लिखा है ए पॉइंट, सी ब्रिंग 16,000 एज गुडविल एंड पढ़ेंगे बाद में। 16,000 गुडविल लाया है। गुडविल लाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर वो प्रीमियम पार्टनर्स बांट लेते हैं कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो जैसे ही प्रीमियम पार्टनर्स बांटेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। 16,000 गुडविल लाया है और पार्टनर्स बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:1, तो ये हो जाएगी 12,000 और 4,000। लो सर, हमने प्रीमियम भी बांट दिया, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब पढ़ेंगे लास्ट पॉइंट जिसके लिए इस क्वेश्चन को पिक किया गया था। पहले आराम से टोटल करते हैं, आइए जरा आराम से टोटल करते हैं। 54,000 प्लस 3,000 प्लस 1200, 12,000, ये आ रहा है 70,200। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आ रहा है 70,200। यहां भी लिख दिया हमने 70,200। और जो लास्ट में बच जाता है दिस इज कॉल्ड बैलेंस सीडी। जरा माइनस करूं, 70,200 में से 30,000 और 750, तो ये आ रहा है 39,450। ये पहला बैलेंस सीडी आ गया। अब आइए जरा बी को चेक कर लेते हैं। 35,000, 36,000, 40,000, 40,400, 40,400। अब इनको माइनस कर देते हैं। 40,400, 35, 36 और 40,400 माइनस 10,000 माइनस 250, तो ये आ गया 30,150। दोनों का बैलेंस सीडी आ गया। और अब अपना मेन टॉपिक जिसको आपने ध्यान से समझना है मेरे साथ साथ। सबसे पहले एडमिशन चैप्टर के अंदर आपको बता देता हूं, ये ढूंढा करो कि जो भी न्यू पार्टनर है क्या उसकी कैपिटल, सबसे आसान तरीका है कैपिटल एडजस्टमेंट करने का। क्या न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है या नहीं गिवन? सबसे पहले आपको हमेशा ये ढूंढना होता है न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। तो फटाफट क्वेश्चन रीड करो और मुझे बताओ, क्वेश्चन में कहीं भी न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन, यानी कौन सा केस है, नॉट गिवन। अब नॉट गिवन अगर कैपिटल नहीं पता तो दो बातें होती हैं। एक होता है ये लिखा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इस बात को जरा समझें, पूरी बुक भरी हुई है इसी वर्ड से, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सी कहता है मेरा शेयर है 1/4 और मैं प्रोपोर्शनेट जो आपकी कैपिटल है उस प्रोपोर्शन से मैं ये लेके आऊंगा। इसका क्या मतलब है? सी कहता है, मैं यहां पे बताता हूं आपको, सी नया पार्टनर जो है, सी प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है सी का शेयर है 1/4। 1/4 किस किस की कैपिटल? प्रोपोर्शनेट का मतलब तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस करा जाएगा। प्रोपोर्शनेट का दूसरा नाम भी बता देता हूं, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो इसका दूसरा नाम है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस करेंगे, उसका 1/4 निकालेंगे तो किसका शेयर आ जाएगा? सी का। ये है इस प्रोपोर्शनेट का मतलब। अब आप ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 यहां डिवाइड है, वहां जाके हो गया मल्टीप्लाई, 4c
यहां पे आ गया 4C, ये प्लस है इधर आके हो गया माइनस, तो फाइनली बचा A प्लस B। 4C में से C गए तो बचा 3C, A प्लस B, और A प्लस B की कैपिटल आपको पता थी, ये रही A और B की कैपिटल। आइए जरा प्लस करें, कितनी कितनी कैपिटल है यहां लिख लेते हैं। A की कैपिटल है 39450, सारी एडजस्टमेट करने के बाद। B की कैपिटल है 30150, मैं प्लस भी कर देता हूं इसको, 39450। तो ये आ गई टोटल कैपिटल, टोटल आ रही है 69,600। 3 यहां पे आके हो जाएगा डिवाइड, तो बताइए फाइनली C की कैपिटल कितनी आई, डिवाइड बाय 3, ये आ गई 23,200। और आप बच्चों को मैंने प्रोपोर्शनेट कैपिटल का शॉर्टकट भी बताया था अपनी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, कि किस तरह से हम इतना सारा टाइम सेव कर सकते हैं, फटाफट निकाल सकते हैं C की कैपिटल। अभी इस बात को समझें, प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। तो C की कैपिटल आ गई 23,200। मैंने आपको पहले ही कहा था उसकी कैपिटल गिवन नहीं है, इसलिए आपने उसकी कैपिटल फाइंड आउट करी, और फाइंड आउट करके हम लिखते हैं यहां पे कैश अकाउंट। बताइए न्यू पार्टनर की कितनी कैपिटल निकाली आपने, 23,200। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। मैं जरा इसके अंदर टोटल भी कर देता हूं। फाइनली इसका टोटल आया 23,200, यहां लिखा 23,200, तो बैलेंस CD भी कितना आया, 23,200। ये था दोस्तों पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे डील करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, न्यू पार्टनर, जो भी नया पार्टनर आता है ये चेक करा करो क्या न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है या नहीं गिवन, और नहीं गिवन तो दो बातें होंगी, दो बातें होंगी। एक मैंने आपको बता दिया प्रोपोर्शनेट कैपिटल, एक दूसरी बात भी अभी बता देता हूं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। हम चलते हैं आपके साथ अपने लास्ट क्वेश्चन पर। टेस्ट के सॉल्यूशन दोस्तों पूरे के पूरे हमारे हो गए हैं खत्म। लास्ट क्वेश्चन है आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, आराम से रीड करते हैं। कह रहे हैं रीवैल्यूएशन भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, और बैलेंस शीट, यानी इसके अंदर कंप्लीट पिक्चर है, तीनों बनानी है एक साथ। और इसमें करते हैं उल्टा काम। सबसे पहले ये बताओ नया पार्टनर है कौन, ढूंढो फटाफट। ये लो, नया पार्टनर है मिसेस जेड, और मिसेस जेड की कैपिटल ढूंढो फटाफट। उल्टा काम करते हैं, जल्दी जल्दी बताओ जेड की कैपिटल कितनी है, कहीं लिखी है क्या, कहीं नहीं लिखी। लास्ट पॉइंट में लिखा है शी वुड ब्रिंग फर्दर कैश टू मेक हर कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ L एंड K। मैंने आपको कहा था क्वेश्चन यहीं से शुरू करते हैं, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी होगी। उन्होंने बोला है कैपिटल तो नहीं गिवन, 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। तो यहां से क्लियर हो गया नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/5। 20% कंबाइंड कैपिटल ऑफ L एंड K। सिर्फ कह रहे हैं L और K की जो कंबाइंड कैपिटल है सिर्फ उसका 20% करेंगे तो Z की कैपिटल आ जाएगी। तो ये था हमारा दूसरा केस। पहले केस में हमने तीनों करे थे A B C, दूसरे केस में सिर्फ किसको करा है, L और K की। बस इनकी कैपिटल निकालनी है। कौन सी कैपिटल, बैलेंस CD। ये देखो बैलेंस CD निकालनी है, बस मुझे बैलेंस CD निकालूंगा, कहानी खत्म। एक L की और एक K की, पार्टनर्स के नाम यहां चेंज कर देते हैं। ये है L, दूसरा पार्टनर है K, तीसरा पार्टनर है Z।
एल के और जेड, एल के और जेड, बस मुझे ये दो कैपिटल निकाल के फॉर्मूला लगाना है, खत्म कहानी। आइए जरा स्पीड से चलते हैं, आइए फटाफट देखते हैं। पहले बैलेंस शीट में देखते हैं क्या दोस्तों, बैलेंस शीट में एम्प्लॉय का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, यस, एम्प्लॉय का मतलब हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या आपको प्रोविजन भी दे रखा है, यस। और ये देखो क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, फंड का मतलब रिजर्व, 12th क्लास की बात करें तो फंड और रिजर्व एक ही बात है। रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तीनों पॉइंट दोबारा से आ गया, फटाफट चलते हैं जल्दी से। प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज्ड बाय, प्रोविजन बाय, प्रोविजन होती है लायबिलिटी, लायबिलिटी को बढ़ाना है 2000 से, लायबिलिटी को बढ़ाते हैं तो हमारा होता है नुकसान। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने से बढ़ाना है, 2000 से। ये लो सर, पहला आंसर हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई। दूसरा, बिल्डिंग इंक्रीज 2 लिखा है, 2 का मतलब होता है डिफरेंस। बिल्डिंग थी पहले 18,000 और अब हो गई 28,000, बिल्डिंग बढ़ गई, बिल्डिंग बढ़ गई। 2 में करते हैं डिफरेंस, 10,000 से बिल्डिंग बढ़ गई। थर्ड पॉइंट, स्टॉक एप्रिशिएटेड 2, फिर 2 लिखा है, 2 में डिफरेंस। स्टॉक पहले था 12,000 अब हो गया 16,000, यानी स्टॉक का प्राइस बढ़ गया और आपको प्रॉफिट हो गया कितने का, 4,000 का। स्टॉक था 12 से 16, 4,000। और चलते हैं फोर्थ पॉइंट, कह रहे हैं लायबिलिटी है अगेंस्ट एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व, कितनी लायबिलिटी है, 2,000। नुकसान हुआ बट चेक करो क्या हमारे पास रिजर्व है, यस, तो 5,000 का रिजर्व है, उसमें से 2,000 नुकसान निकाल लेंगे। क्या रीवैल्यूएशन में आएगा, जी नहीं आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म, और तो कोई रीवैल्यूएशन है ही नहीं। आइए जरा टोटल करते हैं, टोटल आ रहा है 14,000। यहां पे डिफरेंस आ गया, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं, अगर यहां डिफरेंस आता है दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट, और प्रॉफिट बांट लेंगे पुराने पार्टनर्स एल और के। क्या रेशो थी इनकी, रेशो दे रखी थी 3:2। आइए जरा 14,000 में से 2,000 गए तो 12,000 का प्रॉफिट है, 12,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, इसको मिलेगा 7,200, इसको मिलेगा 4,800। ये मैंने क्या कर दिया, प्रॉफिट बांट दिया। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फटाफट जरा स्पीड से। पहला स्टेप होता है दोस्तों बैलेंस बीडी, स्टेप्स याद कर लो। बैलेंस बीडी कितना कितना दे रखा है, 25,000 और 20,000, 25,000। सेकंड है 20,000। दूसरा स्टेप अभी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, दूसरा स्टेप होता है रीवैल्यूएशन, क्रॉस में आता है, क्रॉस के अंदर हर चीज इसमें क्रॉस आती है। अगर आप बच्चों को क्लैरिटी है तो आप चेक कर सकते हैं, हर चीज क्रॉस में आती है। तीसरा होता है रिजर्व। इस क्वेश्चन में एक चीज शायद छूट गई बेटा, ये देखो एक हिडन एडजस्टमेंट है, हम बच गए बेटा, एक हिडन एडजस्टमेंट है। इस हिडन एडजस्टमेंट इसलिए डाली थी कि नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं और मैं भी क्वेश्चन करते करते भूल गया। 20,000 की इन्वेस्टमेंट है और अब मार्केट वैल्यू है 15,000। एमवी का मतलब मार्केट वैल्यू है 15,000। 20 की चीज मार्केट में बिक रही है 15,000, इसका मतलब 5,000 का हो गया नुकसान, और वो नुकसान आना चाहिए था रीवैल्यूएशन में। बट चेक करते हैं क्या हमारे पास कोई रिजर्व था, यस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था 10,000, तो ये जो नुकसान होगा वो नुकसान इस रिजर्व में से जाएगा। तो फाइनली अगर हम देखें तो हमारे पास एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व और दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, कितना कितना बचा, 5,000। 5,000 में से वर्कमैन गया 2,000, तो बचा कितना, 3,000। 3,000 को बांटते हैं जरा 3:2 में, तो ये आ रहा है 1,800
और ये आ रहा है 1200। आईएफएफ को बांटते हैं 10,000 और 5,000 का नुकसान, तो बचा 5,000। 5,000 हमने बांट दिया ओल्ड रेशो में, ये भी खत्म। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट, कोई गुडविल वुडविल थी नहीं। फिफ्थ पॉइंट, मिसेस जेड ब्रॉट 10,000 इन कैश हर शेयर ऑफ गुडविल। अभी अभी बताया था जब भी गुडविल लाते हैं तो पहली एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी एंट्री वो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स बांट लेते हैं। पर कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो। पहला केस है, फर्स्ट केस में ओल्ड रेशो किसके बराबर होती है? सैक्रिफाइसिंग। तो 10,000 को बांटें जरा, 5 से डिवाइड करा 2,000, ये आया 6,000 और 4,000। चारों स्टेप खत्म। बस लास्ट में आपको ये बताना है न्यू पार्टनर अपने साथ कितना कैश लेके आ रहा है जेड। तो आइए जरा, अब काम आसान हो गया। सबसे पहले निकालते हैं सीडी, फटाफट हम निकालते हैं सीडी। मेरे साथ साथ जरा आइए आप, ए के बारे में बात करते हैं। 25,000 प्लस 7,200 प्लस 1,800, 6 और 3 9,000, ये आ रहा है टोटल 43,000। और मैंने यहां पे भी लिख दिया कितना आ गया 43,000। मेरे पास आप ध्यान से देखो, एल की कैपिटल मुझे मिल गई। एल की कैपिटल आ रही है 43,000। अब मुझे ढूंढनी है के की कैपिटल 20,000। 20,000, 4,800, 1,200 और 6,000, ये आ रहा है 32,000। मैंने यहां लिखा 32,000। बैलेंस सीडी कितना आया? 32,000। तो मेरे पास एक और बैलेंस सीडी आ गया 32,000। बताइए जरा, इनको प्लस करके 20% निकालेंगे तो जेड का शेयर आ जाएगा 43,000 प्लस 32, 75 का 20%। तो फाइनली जेड की कैपिटल आ गई 15,000। मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, हमने जेड की कैपिटल कैसे निकाली थी? कैपिटल एडजस्टमेंट का यूज करते 20% करेंगे इसका 75 का, तो ये आ रहा है 15,000। नया पार्टनर कैश में लाएगा अपनी कैपिटल 15,000। जो क्वेश्चन बोलता है कंबाइंड बोलता है तो कंबाइंड लिख दो, टोटल बोलता है, प्रोपोर्शनेट बोलता है तो टोटल लिख दो। दोस्तों क्वेश्चन हो गया खत्म। अब बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कुछ पार्ट मैं कर देता हूं, कुछ पार्ट आप कर लेना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कर देता हूं कैश। बेटा कैश में आप बच्चों को दिक्कत होती है। कैश देखो, कैश कितना था पहले से? पहले से कैश था 9,000, और देखें वो अपने साथ 10,000 रुपए कैश लाया, 19,000 कैपिटल लाया कैश में 15,000। तो टोटल कैश हो चुका है हमारे पास 34,000। तो यहां पे ऑलमोस्ट बच्चे गलती कर देते हैं, मेरे पास टोटल कैश है 34,000। बाकी सिंपल है क्वेश्चन। पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी यहां पे एल, के और मिसेस जेड, इनकी ये रही कैपिटल 43,000, 32,000 और 15,000। बाकी एज इट इज क्वेश्चन, जैसे क्रेडिटर्स हैं। ओहो बेटा एक गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया बेटा, ध्यान नहीं दिया, एक ब्लंडर मिस्टेक हो गई और आप बच्चों ने भी मुझे बताया नहीं। दोस्तों जनरल रिजर्व भी दिया हुआ था, जनरल रिजर्व दिया था 10,000 पार्टनर्स में बांटना था, गलती हो गई। जनरल रिजर्व दिया हुआ था पार्टनर्स में बांटना था। मैं फटाफट जनरल रिजर्व को बांट के दिखाता हूं आपको। यहीं पर बांट देते हैं, स्पेस हमारे पास कम है दोस्तों। अब ये टोटलिंग हो गई गलत। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बांटना था, एक गलती से अब और बहुत सारी गलती हो जाएंगी, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को सावधानी से करना है।
मेरे पास स्पेस कम है, मैं यहीं पे कहीं जुगाड़ कर देता हूं, जनरल रिजर्व। लो सर, जनरल रिजर्व था 10,000, तो जनरल रिजर्व को बांट देंगे 6,000 और 4,000। इसका मतलब इनकी कैपिटल, अगर मैं सीधा नेट आंसर करूं 6,000 से बढ़ गई तो इसकी कैपिटल हो गई 49,000। शॉर्ट में बात करते हैं 32 और 4, इसकी कैपिटल हो गई 36,000। यानी ये कैपिटल्स हो गई हैं गलत। ये आ रही थी 75, ये कैपिटल हो गई हैं गलत। अब कैपिटल जो नई वाली कैपिटल है, नई वाली कैपिटल है 49 और 36, मैं यहां लिख देता हूं 49,000 प्लस 36,000। इनका टोटल कितना हुआ? 49 प्लस 36, टोटल आ रहा है 85,000। 85,000 का अब करेंगे 20%, तो 17,000। फाइनली कैपिटल इसकी आ गई 17,000। अब हो गया क्वेश्चन बढ़िया, 17,000 कैपिटल आ गई। अब कैपिटल 17 थी, पहले निकाली थी 15,000। इसका मतलब सर कैश भी चेंज हो जाएगा, कैश भी चेंज हो जाएगा। देखें जरा कैश कितना आएगा। अब कैश 17,000 की कैपिटल है, प्लस 10,000 की गुडविल है, प्लस कैश पड़ा था 9,000, टोटल कैश आएगा 36,000। बाकी क्वेश्चन दोस्तों आप कंप्लीट करेंगे। बैलेंस शीट की फिगर्स, बैलेंस शीट की फिगर्स यही आएंगी। यहां लिख देता हूं मैं, एल की कैपिटल 49,000, 36,000 और 17,000। सारे रिजर्व बढ़ गए हैं, सिर्फ क्रेडिटर्स बचे हैं, सिर्फ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के बचे हैं? 10,000। टोटल करेंगे आंसर आ जाएगा एक बार 85,000 प्लस 27,000, ये आ रहा है 1,12,000। असेट साइड भी देख ही लें जरा क्या क्या बचा है। एक बचा है डेटर, डेटर लेस प्रोविजन। शॉर्ट में कर देता हूं, स्पेस कम है। 12,000 के डेटर थे, 1,000 का प्रोविजन था, 2,000 से और बढ़ गया, तो 12 में से 3 गए, 9,000 के आ गए डेटर। कैश खत्म, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 15,000। कैश खत्म, इन्वेस्टमेंट खत्म, डेटर खत्म। प्लांट, प्लांट एज इट इज डाल देते हैं। प्लांट कितने का था? 10,000 का। प्लांट के बाद बचा बिल्डिंग, बिल्डिंग बढ़ के हो गई थी 28,000, बिल्डिंग हो गई थी 28,000। और स्टॉक, स्टॉक बढ़ के हो गया था 16,000। आई थिंक और तो कुछ बचा नहीं है। प्लस करें जरा एक बारी, 36,000, 9,000, 15,000, 10,000, 28,000, 16,000। तो ये हमारे साथ आंसर आ रहा है इसके अंदर। स्टॉक 16,000, टोटल आ रहा है 1,12,000। एक चीज रह गई, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रह गया। वर्कर ने पैसे मांगे थे 2,000 रुपए। तो फाइनली करेक्ट आंसर, ये लो बेटा, आंसर भी आपका टैली हो गया। हमारा जो नेट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1,14,000 और यहाँ भी कितना आ रहा है? 1,14,000। दोस्तों कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। लास्ट में थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ली थी, बट आपको पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट सारे के सारे कहाँ से लेने हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होती है, गुडविल की एंट्री क्या होती है। तो ये रहे टेस्ट के इंटायर सॉल्यूशन। जिन बच्चों ने ऑफलाइन टेस्ट दिया था बेटा वो इसको दोबारा से गो थ्रू करेंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक वो टेस्ट नहीं दिया, इन्हीं वीडियोस में इन्हीं क्वेश्चंस को आप पॉज करें, पहले खुद सॉल्व करें, फिर रिज्यूम करेंगे तो आपको आंसर मिलेंगे। आप चेक करेंगे क्या हमारे आंसर ठीक है या गलत। मिलते हैं दोस्तों और न्यू वीडियोस के साथ आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एवरीवन।